कामधेनु गोधाम एवं आरोग्य संस्थान में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। नूंह जिले के तावडू खंड के गांव अकबरपुर में कामधेनु गोधाम एवं आरोग्य संस्थान प्रबंधन समिति में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में सभी धर्मों के धर्मगुरु पहुंचे तथा गौ माता महत्व पर बात की गई। इस सम्मेलन में मुख्य वक्ता इंद्रेश कुमार, अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं मार्गदर्शक, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच तथा मुख्य अतिथि जाकिर हुसैन, पूर्व विधायक, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा एवं प्रशासक हरियाणा वक्फ बोर्ड पहुंचे। इनके अलावा धर्म योग फाउंडेशन के संस्थापक पूजनीय स्वामी योग भूषण, अंतर्राष्ट्रीय महावीर जैन मिशन के अध्यक्ष श्रद्धेय श्री विवेक मुनि, राष्ट्रीय संयोजक भारतीय सर्वधर्म श्रद्धेय श्री स्वामी सुशील, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संयोजक फैज़ मोहम्मद खान, डॉक्टर एम.डी. थॉमस सहित इत्यादि धर्मगुरुओं ने अपने गौ माता के प्रति विचार रखे। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि दिनेश रघुवंशी ने मंच का संचालन किया। गोधाम संस्था के संस्थापक डॉक्टर एस.पी. गुप्ता ने कहा कि आज सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन गोधाम संस्था में किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों में गौ माता की कितनी महत्वता है, इस पर आज चर्चा की गई तथा लोग गौ माता के बारे में क्या सोचते हैं। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों में गौमाता को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सभी धर्मों के गुरु ने एक स्वर में कहा कि गाय सभी धर्मों में सर्वश्रेष्ठ है, इसका वध नहीं करना चाहिए। आज इस सम्मेलन में मुस्लिम, जैन, ईसाई, पारसी, सिख धर्म के धर्मगुरुओं ने एक आवाज में कहा कि गाय सर्वप्रिय है, गाय की सभी को सेवा करनी चाहिए। देखिए, आज ये सर्वधर्म सम्मेलन किया गया है। यहाँ पर सभी धर्मों में गौ माता की कितनी महत्ता है और गौ माता के बारे में क्या सोचते हैं। गौ विश्व से मात्र, गौ विश्व की मात्रा है और ये सभी धर्मों में गौ को सर्वोपरि माना गया है। गौ माता को हम देश में, विदेशों में बड़ी भ्रांतियां हैं गौ माता के बारे में, क्योंकि आज इसलिए सभी धर्म गुरुओं से हमने सुना और सब ने एक स्वर से कहा भाई जो है गौ माता सर्वोपरि है और इसका वध जो है वो निंदनीय है। किसी भी धर्म में इसकी हत्या का प्रावधान नहीं, इसके बारे में बोला नहीं गया है। आपने यहाँ पर देखा, यहाँ मुस्लिम लोग भी थे, जैन भी थे, ईसाई भी थे, पारसी भी थे, सिख भी थे, यानी सभी धर्मों में एक स्वर से यही आवाज़ आई भाई गौ सर्वोपरि है और इसकी सेवा करनी चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। और हमारा इस गोधाम का उद्देश्य भी यही है भाई हम गौ माता का संरक्षण करें। और जो ये मेवात का एरिया है इसके बारे में बड़ी भ्रांतियां हैं, बड़ा इनफेमस एरिया है गौ माता के बारे में, तो इसलिए इसका ये आज आयोजन किया गया। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि सभी धर्म गुरुओं ने बड़ा अच्छे ढंग से यहाँ पर लोगों में जानकारी दी और लोग बड़े उत्साहित हुए। लोगों को बहुत ऐसी चीज़ें, नई चीज़ें पता लगी गौ माता के बारे में जो हमें भी मालूम नहीं थी, तो इसलिए बड़ा ये सफल हुआ। इसके लिए मैं सभी धर्म गुरुओं को और यहाँ आसपास के जितने लोग आए हैं उनका कामधेनु प्रबंधन समिति की ओर से धन्यवाद भी करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। देखिए, हम हर महीने लास्ट संडे को यानी रविवार को हम इस तरह का आयोजन करते हैं। हवन भी करते हैं। आज हवन नहीं किया, बट हमने हर महीने करते हैं ये, और ऐसे ही हमारे चलते रहते हैं ये, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। आज जो सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन कामधेनु आरोग्य संस्थान में हुआ है, जिसमें डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी, जो बहुत बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के और जिन्होंने समाज सेवा से भी बहुत जुड़े हुए हैं, वो मुख्य अतिथि थे। और उनके साथ सभी धर्मों के साधु संतों ने हिस्सा लिया। ये एक बहुत अच्छा आयोजन हुआ है, क्योंकि इससे आपस में सौहार्द बढ़ता है और सभी ने आपस में भाईचारा बढ़ाने का, शांति का संदेश दिया। और गाय के हमारे जीवन में जो महत्व है, क्योंकि गाय के दूध को दूध नहीं अमृत कहा गया है, और गाय से आदमी को, गाय के साथ रहने से अलौकिक अनुभव होता है और गाय से हमें बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। तो गाय की एक अलग ही बात सभी धर्मों, सभी मजहबों ने मानी है। और हमारा परिवार हमेशा खुद ही गाय का पालन हमारे परिवार में होता रहा है। हमारे दादाजी मरहूम चौ यासीन खान ने 1935 में
गौवंश को आगे बढ़ाने के लिए पंचायत की थी और गौकशी के खिलाफ वो पंचायत थी। और हमारा परिवार हमेशा से गौकशी के खिलाफ रहा है। हमारे परिवार ने दिल्ली में भी, चंडीगढ़ में भी, मैंने खुद ने भी हमेशा गाय रखी हैं। और यहाँ तक भी है कि गुड़गांव में जब इस गाय का दूध हमने पिया, मेरे बच्चों ने पिया, उस गाय को हमने किसी गौशाला में या कहीं बाहर नहीं भेजा, बल्कि अपने घर में रख के पाल पोस किया। और जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे दफनाया। तो ये इन्हीं बातों के लेकर आज ये सम्मेलन था और इससे हमें बहुत सभी इलाके को लाभ होगा। बहुत शानदार बातें माननीय इंद्रेश जी ने कहीं और सभी साधु संतों ने मार्गदर्शन दिया। ऐसा है, मानवता का भारतीय सिद्धांत है कि दुनिया में अनेक मत, पंथ, रिलीजन, मजहब, धर्म रहेंगे। उनमें दंगा फसाद ना हो, हिंसा ना हो, आतंकवाद, माओवाद जैसी हिंसाएं जन्म ना ले। तो भारत ने उसका एक फार्मूला दिया है कि हर एक व्यक्ति, परिवार अपने अपने मत पंथ पर चले, दूसरे के मत पंथ की आलोचना नहीं करे, बल्कि उसका सम्मान करे और उसमें भी भागीदारी करे। और इसके कारण आतंकवाद मुक्त, दंगा मुक्त, हिंसा मुक्त, द्वेष मुक्त और मानवता का विकास होगा। इसके कारण हम भारत के लोग, एक भारत के लोग, यह विकसित होगा। हम बनेंगे तो विश्व को भी वसुदेव कुटुंबकम सिखा सकेंगे। इसलिए सब मत पंथों में गाय के प्रति की धारणाएं कैसी हैं, इसकी भी चर्चा हुई। और इसलिए भारत और विश्व में किसी भी प्रकार के किसी भी धर्म स्थल पर ना गौ का वध होता है, ना गोश्त बेचा जाता है, ना खरीदा जाता है और ना खाया जाता है। सभी धर्मों में गाय को श्रेष्ठतम प्राणी माना गया है, क्योंकि विश्व के 800 करोड़ लोगों में से 82% समाज गौ माता के दूध पर ही फलता फूलता है। इतना ही नहीं है, जब विश्व में किसी माता के स्तन में दूध ना उतरे तो अल्टरनेटिव और मदर फूड, ईश्वर प्रदत्त रचित दूध, ये गाय माता का माना गया है। इसलिए गाय का दूध पिलाने की वैश्विक मानवीय परंपरा है। इसी प्रकार से यह भी ध्यान में आता है कि गाय एकमात्र प्राणी है जो 4 चीज़ें विसर्जित करती है। पहला दूध, जो पूर्ण खाद्यान्न है। दूसरा मूत्र, जो पूर्ण औषधि उपचार है। तीसरा गोबर, जो पूर्णतया विकास है, सुरक्षा है और ईंधन है। चौथा जुगाली, जो फुल ऑफ ऑक्सीजन, प्राण वायु से ओतप्रोत है। वह सारे जहरीले तत्व अपने शरीर में धारण करती है और इसलिए पॉइजन किल्स द पॉइजन, इस सिद्धांत के अनुसार जहर जहर को मारता है। गाय को देखते रहना और सहलाते रहने से मन और बुद्धि के क्रोध, हिंसा, द्वेष, अहंकार ऐसे रोग विकारों से मुक्ति होती है। और उसको सहलाते रहने और देखते रहने से जो शरीर के अंदर शारीरिक जहर होते हैं, अर्थराइटिस का होगा, टीबी का होगा, ब्लड प्रेशर का होगा, कैंसर का होगा, ये और इसके जहरीले कीटाणु मरते हैं। इसलिए गाय का सहलाना और देखना यह और आदमी के शरीर, मन और बुद्धि के रोग और विकार से मुक्त करता है। यह एक शाश्वत वैज्ञानिक सत्य है। गौ अहिंसा का, सद्भाव का, प्यार का और मार्ग है। यह आदमी के अंदर इन सद्गुणों को जन्म देती है। इसलिए धर्मों में संघर्ष ना हो, दंगे ना हो और गाय के प्रति हिंसा का नहीं। इसलिए ये भी बात तय की गई कि भारत में नहीं, विश्व में गौ हत्या बंदी का कानून बने। गौ रक्षण और गौ पालन पोषण और गौ विकास, इसके और मंत्रालय बने, जिससे
पूरी मानवता का रक्षण हो।